श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हर मनुष्य को जीने का सही मतलब बताती है। भगवत गीता हर मनुष्य के जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10 विचारों के बारे में बताऊंगी, जिसको आप अपने जीवन में जरूर लागू करना और विचारों को समझना, क्योंकि हर मनुष्य को सही से जीना चाहिए। तो आज हम कर्म के 10 विचारों को जानेंगे। तो पहला सुविचार है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपना कर्म करना ही चाहिए। कर्म से भागना या टालना जीवन का अपमान है। हम केवल अपने प्रयास पर नियंत्रण रख सकते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है: परिस्थिति, दूसरों के कर्म, समय, भाग्य। इसीलिए फल की गारंटी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम हर समय सोचते रहे अगर यह काम सफल ना हुआ तो मन में भय और तनाव पैदा होता है। यह डर हमारे कर्म की गुणवत्ता को भी खराब कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। जब हम परिणाम की अपेक्षा छोड़कर सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद मिलता है। विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, केवल अच्छे अंक की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसान बीज बोता है पर वर्षा उसके हाथ में नहीं। व्यापारी को ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए, लाभ हानि भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम परिणाम को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब अहंकार खत्म होता है। ना सफलता पर अहंकार और ना असफलता पर निराशा। यही योग है। तो फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी है। फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा, परंतु कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा सुविचार है, कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इस धरती पर कर्म करने के लिए आया है। बिना कर्म किए कोई भी पल नहीं गुजर सकता। सांस लेना, बोलना, चलना, सोचने तक सब कर्म है। तो कर्म से भागना संभव नहीं है, इसीलिए कर्म करो। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम कई बातों पर निर्भर करता है: हमारी मेहनत, समय और परिस्थितियाँ, दूसरों का सहयोग और सबसे बड़ा ईश्वर की इच्छा। इसीलिए यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो निराशा और चिंता निश्चित है। अगर हम काम करते समय बार बार सोचते हैं सफलता मिलेगी या नहीं, फायदा होगा या नुकसान, तो मन अशांत हो जाता है। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता है। डर और लालच दोनों हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। तो इसीलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करो, परंतु फल की अपेक्षा मत रखो। जब परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसे किसान बीज बोने के बाद बारिश होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। वो अपना काम करके भगवान पर छोड़ देता है। और विद्यार्थी को पढ़ाई पूरी मेहनत से करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा में कितने अंक आएंगे यह उसकी मेहनत, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जब हम परिणाम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो सफलता पर अहंकार नहीं होता और असफलता पर निराशा भी नहीं होती। यही सच्चा योग है, मन का संतुलन है। कर्म करते समय 100% मन और ऊर्जा लगाओ। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है।
परिणाम चाहे जो भी हो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। मनुष्य को केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। इसीलिए कर्म करते रहो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन को शांत, सफल और सुखमय बनाता है। तीसरा सुविचार है, निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना। अगर हम केवल अपने लाभ के लिए कर्म करें तो वो धर्म नहीं बल्कि स्वार्थ है। लेकिन जब हम समाज, परिवार और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो वो धर्म बन जाता है। स्वार्थी कर्म में हमेशा फल की चिंता और डर रहता है। निस्वार्थ कर्म में केवल शांति और आनंद रहता है। ऐसा कर्म आत्मा को निर्मल और मजबूत बनाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ईश्वर को निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ कर्म ही प्रिय है। तो निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है, क्योंकि यह हमें ईश्वर के निकट लाता है और जीवन को शांति, आनंद और अर्थपूर्ण बनाता है। चौथा सुविचार है, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब इंसान सही समय पर काम करने के बजाय टालता है, मेहनत करने की इच्छा होते हुए भी कल कर लेंगे सोचकर पीछे हटता है, यह धीरे धीरे आदत बनकर जीवन को कमजोर कर देता है। तो वो समय को नष्ट करता है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन का सबसे कीमती धन समय बर्बाद कर देता है। समय वापस नहीं आता, एक बार जो पल गया वो फिर नहीं मिलेगा। तो हर इंसान में प्रतिभा होती है, परंतु आलस्य उस क्षमता को उभरने ही नहीं देता। जो मेहनती है वही अपनी योग्यता को निखारता है और आगे बढ़ता है। आलसी व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। मेहनत छोड़ देने से जीवन में अभाव, गरीबी और हीन भावना आती है। आलसी शरीर कमजोर और बीमारियों से घिरा रहता है। न चलना फिरना, काम न करना, ये सब रोगों का कारण बनते हैं। मेहनती व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं, आलसी व्यक्ति को लोग भरोसेमंद नहीं मानते। धीरे धीरे वो अकेला और असफल हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही जीवन है, कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। आलस्य मनुष्य को उसके धर्म से दूर करता है। जो व्यक्ति आलसी है वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाता। पांचवा सुविचार है, कर्म योग से ही जीवन सफल होता है। तो जब मनुष्य अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से, परिणाम की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से करता है और उसे ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो उसे कर्म योग कहते हैं। बिना कर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता। श्वास लेना, चलना फिरना, पढ़ाई करना, काम करना, सब कर्म ही है। इसीलिए कर्म ही जीवन की धुरी है। जो व्यक्ति फल की चिंता में फंस जाता है वो हमेशा तनाव और भय में रहता है। कर्म योग सिखाता है कि केवल कर्म करो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। यह सोच मन को हल्का और प्रसन्न बनाती है। जब कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वो धर्म बन जाता है। ऐसा कर्म व्यक्ति को समाज और ईश्वर दोनों के करीब लाता है। कर्म योग व्यक्ति असफलता में निराश नहीं होता और सफलता में घमंड नहीं करता। उसके लिए हर स्थिति समान होती है। यही सच्ची संतुलन है। कर्म योग से मन में शांति आती है, क्योंकि उसमें लोभ, क्रोध और भय नहीं होता। आत्मा शुद्धि होती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। तो कर्म योग से ही जीवन सफल होता है, क्योंकि यह हमें निष्काम कर्म, मन की शांति और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाता है। कर्म योग अपनाने वाला व्यक्ति न केवल सफल होता है बल्कि समाज और ईश्वर दोनों का प्रिय बनता है। छठवां सुविचार है, दूसरों की भलाई करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो केवल अपने लिए जीने वाला पशु जैसा है। मनुष्य का जीवन तब सार्थक होता है
जब वो समाज, परिवार और जरूरतमंदों की मदद करता है। पैसा, नाम और पद से मिलने वाला सुख क्षणिक है, लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो जो शांति मिलती है वो अनमोल होती है। भगवान ने हमें यह जीवन केवल अपने लिए नहीं दिया है, बल्कि दूसरों के लिए उपयोग करने के लिए दिया है। गीता कहती है, जो दूसरों के लिए कल्याण में लगा रहता है वही भगवान का प्रिय होता है। अगर हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचे तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, परंतु जब हर कोई दूसरों की भलाई करे तो पूरा समाज सुखी और समृद्ध बन जाता है। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जो दूसरों का भला करेगा उसके साथ भी भला होगा। यह प्रकृति का अटूट नियम है। तो जो दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा धर्म निभाता है। यही गीता का संदेश है और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा सुख है। 7वां सुविचार है, बिना कर्म किए जीवन व्यर्थ है। तो कर्म से ही इंसान अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। पढ़ाई करना, काम करना, सेवा करना, इन्हीं से जीवन में उन्नति होती है। बिना कर्म इंसान अज्ञान और अंधकार में पड़ा रहता है। तो कर्म योग ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने कर्तव्यों से भागने वाला जीवन का उद्देश्य खो देता है। जो अपने धर्म और जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता उसका जीवन अधूरा और व्यर्थ हो जाता है। आलसी और कर्महीन व्यक्ति न सम्मान पाता है न सुख। आलस्य से गरीबी, दुख और अपमान जन्म लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हर व्यक्ति कर्म छोड़ दे तो समाज ठहर जाएगा। माता पिता बच्चों की देखभाल न करे, किसान खेती न करे, सैनिक रक्षा न करे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कर्म करना ही जीवन का अस्तित्व है। कर्म आत्मा की यात्रा का साधन है। निष्काम और निस्वार्थ कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें ईश्वर के निकट लाते हैं। केवल बैठकर भाग्य या प्रार्थना से जीवन सफल नहीं होता। कर्म जरूरी है, तो कर्म ही जीवन है। बिना कर्म मनुष्य का जीवन व्यर्थ, निस्सार और अधूरा है। इसीलिए गीता का संदेश है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। 8वां सुविचार है, फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला मुक्त हो जाता है। तो जब हम कर्म करते हैं और लगातार परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, क्या सफलता मिलेगी, कितना लाभ होगा, लोग क्या कहेंगे, तो यह चिंता हमें बांध देती है। मन तनावग्रस्त हो जाता है और कर्म की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। अगर हम केवल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें तो मन हल्का हो जाता है। हमें सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा नहीं होना चाहिए। यही सच्ची मुक्ति है, मन की स्वतंत्रता है। गीता में इसे निष्काम कर्म योग कहा गया है। इसका मतलब है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। तो इसीलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही मुक्त होता है, क्योंकि वो ना तो सफलता में बंधता है और न असफलता में। उसके लिए हर परिणाम समान है। यही आंतरिक शांति और सच्ची स्वतंत्रता है। 9वां सुविचार है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम बदल नहीं सकता, वैसे ही कर्म का नियम भी बदल नहीं सकता। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल निश्चित है। कर्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य को गढ़ते हैं। अगर हम परिश्रम, ईमानदारी और भलाई करेंगे तो जीवन सुखमय होगा। यदि आलस्य, अन्याय और स्वार्थ करेंगे तो जीवन दुखमय होगा। तो हमें यह स्वतंत्रता मिली है कि कौन सा कर्म करना है, परंतु एक बार कर्म कर देने के बाद उसके फल से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए कहा गया है, कर्म करना हमारे हाथ में है पर फल हमारे हाथ में नहीं है।
भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। जो जैसा भाव रखता है मैं वैसा ही फल देता हूँ। यानी ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं। तो कर्म का नियम अटल है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसीलिए मनुष्य को सदा सत्कर्म, सेवा और भलाई करनी चाहिए। 10वां और अंतिम सुविचार है, सही कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। तो गलत कर्म से मन अशांत, भयभीत और अपराध बोध से भर जाता है। सही कर्म से मन हल्का, शांत और संतुष्ट रहता है। यही संतोष आत्मा की शुद्धि का पहला चरण है। जब हम दूसरों की सेवा, मदद और भलाई करते हैं तो अहंकार कम होता है। अहंकार आत्मा को ढक देता है और निस्वार्थ कर्म उसे मुक्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य कर्म पापों को धो डालते हैं। जैसे गंदा कपड़ा बार बार धोने से चमक उठता है, वैसे ही सत्कर्मों से आत्मा चमक उठती है। तो सही कर्म ईश्वर को प्रिय होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो वो और भी निर्मल हो जाती है। तो इसीलिए सही कर्म ही आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। गलत कर्म आत्मा को कलुषित करते हैं। सत्कर्म आत्मा को चमकाते हैं, मन को शांत करते हैं और हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। तो इसीलिए सही कर्म करो, निस्वार्थ भाव से करो, यही आत्मा की सच्ची पूजा है।